मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना। वहाँ तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था, तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, तो ये बोल देते हैं, यही सब बात। नीतीश कुमार ताली बजा रहे हैं और मंत्री जी उसका मतलब बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। कल सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ताली बजाना शुरू कर दिया। ताली हालांकि बजाना उन्होंने शुरू ही किया था, तब तक विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने टोक दिया, तो नीतीश जी ने ताली बजाना तो बंद कर दिया, लेकिन ताली तो बज गई थी, आवाज तो निकल गई थी। विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया नीतीश कुमार को ताली बजाने पर, और फिर से एक बार वही बातें कही जाने लगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव बार बार उनके स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर सवाल खड़े होने लगे कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस पर विपक्ष के द्वारा घेरने के बाद अब मंत्री जी सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं, बात कर रहे हैं हम अशोक चौधरी की। जी हां, अशोक चौधरी सफाई दे रहे हैं नीतीश कुमार की ताली बजाने पर। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, सुन लीजिए आप बयान। मुख्यमंत्री ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है गंभीर आरोप नहीं, ठीक है। तेजस्वी जी तो हमेशा कोई छोटा, उनका तो आरोप, जो भी आरोप हमारे ऊपर लगता है उसको सब लोग, आप लोग गंभीर ही बोलते हैं। चाहे वही कह रहे हैं ना कि वो एक उसको देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है वो बहुत मतलब आप उनके काम से देखते हैं कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने छूट किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहाँ तक ताली बजाने की बात है, तो आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ और क्योंकि मैं खुद वहाँ उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीनों चीज़ जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज़्यादा महिला पुलिस फोर्स है, तो निश्चित रूप से जिनको ध्यान में रख करके नेता ने इस तरह के निर्णय किए, पुलिस फोर्स में आदि आबादी को हम आरक्षण देंगे, तो उनको देख करके उन्होंने ताली बजाई। अब है क्या कि हर एक आदमी का अपना अपना परसेप्शन है, हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में। देखिए, ऐसा है ना कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है
और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश के जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर इनको घेर नहीं सकते हैं। तो अब आप ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी हैं नेता, तो इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नया। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत में मनरेगा से बन रहे हैं, वहाँ बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की? नहीं, इमेज को, ये क्या है मैं इमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। जो लोग जीवन भर क्या नाम है, यहाँ चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता तो वही है ना, पर्सनल अटैक कर रहे हैं। हाँ, पर नीतीश कुमार पे पर्सनल अटैक तो कर ही रहे हैं। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहाँ पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे, वहाँ तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं नीतीश कुमार। तो ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, तो ये बोल देते हैं, यही सब बात कर। तो अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है, नेता प्रतिपक्ष हो या प्रशांत किशोर जो लगातार नीतीश कुमार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।